मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हमीरपुर में आज करोड़ों रुपए की विकास योजनाओं को जनता को समर्पित किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सलासी में जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता कार्यालय तथा पेयजल योजना हमीरपुर के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इसके बाद वह मसियाणा चौक पर पुड़िहार मसियाणा सड़क के सुदृढ़ीकरण कार्य का शिलान्यास और खटवी में सुक्कर खड्ड पर बन रहे पुल का लोकार्पण करने गए। इसके बाद हमीरपुर में बीडीओ कार्यालय परिसर में हिमाचल प्रदेश परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमीरपुर जिला में आज जल शक्ति विभाग के मुख्य अभियंता के कार्यालय के शिलान्यास के साथ ही जिला हमीरपुर को 3 बड़े कार्यालय समर्पित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमीरपुर जिला में करोड़ों रुपए की लागत से विभिन्न भवनों और पुलों का शिलान्यास किया जा रहा है। बिफोर नोन ये हमारा चीफ ऑफिस का शुभारंभ है, स्कीम का शुभारंभ है और इसके बाद हम मसियाणा पुल का और सड़क का उद्घाटन करने जाएंगे, शिलान्यास करने जाएंगे और दोपहर के बाद 3 ऑफिस हमीरपुर जिला को आज हम देने जा रहे हैं। पहला ऑफिस तो हमारा, क्योंकि हम चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार सोलर एनर्जी में ज़्यादा और ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाए। इस दृष्टिकोण से जो हेड ऑफिस है सोलर का वो आज अनू में खुलने जा रहा है। इसके अलावा जितने भी ट्रांसपोर्ट से संबंधित मामले हैं, जो ट्रक से संबंधित मामला है जो हाई कोर्ट में चला करते थे, पूरे हिमाचल प्रदेश का अपीलेट अथॉरिटी का कार्यालय यहाँ खुलने जा रहा है। और तीसरा जो कार्यालय है जो आने वाले समय में जिसकी अभी स्वीकृति मिलने जा रही है वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कार्यालय है वो ऊना में है। तो 3 ये कार्यालय आज इस शुभ अवसर पर हमीरपुर जिला को मिलने जा रहे हैं। एक तो सोलर का जो हेडक्वार्टर होगा वो हमीरपुर होगा और इस सब दृष्टिकोण से ये आज बहुत महत्वपूर्ण। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात न्यायालय द्वारा राहत न दिए जाने पर उन्होंने कहा कि न्यायालय का फैसला है, इस पर वह टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन वे मानते हैं कि राहुल गांधी ने इस तरह से कुछ नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सच्चे मन से देश और समाज की सेवा करते हैं तथा जहां भी उन्हें गलत लगता है वे लोगों के लिए आवाज उठाते हैं। उन्होंने देश की एकता व अखंडता तथा भाईचारे के उद्देश्य से ही भारत जोड़ो यात्रा की थी। न्यायालय से जो निराशा की बात है, राहुल गांधी जी ने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आप जानते हैं कि कई बार किस प्रकार से फैसले हो जाते हैं जिस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे मन से इस देश की सेवा कर रहे हैं और जहां भी लगता है उन्हें वो लोगों की आवाज उठाते हैं और जो समाज में अराजकता फैली थी उसके खिलाफ उन्होंने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की पैदल यात्रा की। किसी भी देश के प्रधानमंत्री को इतनी लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। पैदल चले वो 4000 किलोमीटर के लगभग। और आप जानते हैं कि वो क्यों चले, क्योंकि देश की एकता और अखंडता के लिए जब उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी आ रही है, दरार पड़ रही है, कि इससे भाईचारा बना रहे, इस दृष्टिकोण से उन्होंने यात्रा की। और मेरा ये मानना है कि उनको आप न्यायालय के द्वारा दोषी ठहरा सकते हैं, लेकिन जनता के दिलों में उनकी एक अपनी अलग पहचान है। तो विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर द्वारा की गई टिप्पणियों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता हैं तथा चुनावों के मद्देनजर उनको कुछ न कुछ बोलना पड़ रहा है, लेकिन उनके बयान हमें विचलित नहीं कर सकते तथा जब तक वे सत्ता में हैं वे जनता की सेवा करते रहेंगे और वह सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं। देखो, वो जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता है और उनको ये कहना पड़ता है क्योंकि लोकसभा चुनावों के मद्देनजर वो कभी हिंदू की बात करते हैं। हम सब लोग हिंदू है, हमसे ज्यादा कौन माँ देवी देवताओं और भगवान में आस्था रखता है, हमसे ज्यादा कोई नहीं रखता। और कभी वो डीनोटिफाइड सरकार को करने की बात करते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि जब तक हम सत्ता में है, जनता के, गरीब जनता के, आम आदमी के हक में फैसले लेते रहेंगे। आप किसी प्रकार की बयानबाजी से हमें हमारे अपने रास्ते से हमें हटा नहीं सकते।
हम बढ़ रहे हैं, हम लोगों के हित के लिए काम कर रहे हैं और हमने कहा है कि हम सत्ता सुख के लिए नहीं आए, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी हमें सरकार बनाए 6 महीने हुए हैं और हमने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए लाल फीताशाही तथा अफसरशाही को कम किया है। उन्होंने कहा कि ओपीएस लागू करके हमने जता दिया कि हम कर्मचारी हितैषी है। देखिए, हम जो फैसले ले रहे हैं वो जनता के, आम जनता और गरीब जनता के हित के फैसले ले रहे हैं। हमारी सरकार को अभी बने हुए 6 महीने हुए हैं और 6 महीने में हमने कहा है कि एक तो जो लाल फीताशाही है, जो नौकरशाही हावी रहती थी, उसको कम किया जाए। इस दृष्टिकोण से हमने फैसला लिया और सबसे बड़ा फैसला हमने अपने सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करके दिया, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम हमने इसलिए नहीं लागू की कि उसका हमने राजनीतिक लाभ उठाना था। तो इलेक्शन तो हो चुके थे, किस चीज का राजनीतिक लाभ उठाना। वो ओल्ड पेंशन स्कीम हम 3 साल बाद भी लागू कर सकते थे, लेकिन हमने पहले ही कैबिनेट में लाकर ये दर्शा दिया कि हम कर्मचारियों के हितैषी है, उन कर्मचारियों के जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की विकास की गाथा लिखी है। और इसमें कोई राजनीतिक लाभ के लिए ये ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई है, बल्कि इसलिए लागू की गई है कि 60 वर्ष के बाद ही सरकारी कर्मचारियों को ये आश्वासन हो कि हर समय हमें हर महीने एक अश्योर्ड इनकम मिलती है और सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर। लाइव टाइम्स टीवी के लिए हमीरपुर से ए सिंह की रिपोर्ट। इसको ना यार अलग अलग टुकड़ों में बना लेना।